काली। काल का अर्थ है शिव। इसका अर्थ प्रस्थान के समय, मृत्यु सहित समय के विभिन्न कारकों से भी है। इसका अर्थ काला भी होता है। यदि हम इसे शिव के रूप में लेते हैं तो काली का अर्थ उनकी पत्नी कालकाली जैसे भैरव और भैरवी से है। यदि हम इसे समय का अर्थ लेते हैं तो काली शिव की अनंतता के विपरीत ब्रह्मांड के समय कारक को नियंत्रित करने वाली देवी हैं। शिव की विशालता काली माया शक्ति से बंधी है। वह अपने आंतरिक अंधकार के कारण माया शक्ति है। उनके अवतार का वर्णन देवी भागवत पुराण 20 अध्याय में किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। सभी देवी देवताओं ने परम दिव्य मां पराशक्ति से 2 राक्षसों शुंभ और निशुंभ के बारे में शिकायत करने की प्रार्थना की, क्योंकि वे लगातार देवी देवताओं को परेशान कर रहे थे। पराशक्ति ने अपने शरीर से एक शक्ति का निर्माण किया और उसका नाम कौशिक रखा। कौशिक का अर्थ होता है जिसके पंजे हों। देवी भागवत के अनुसार उसका विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है। उसका अनोखा भविष्य उसका काला रंग और खोपड़ियों की माला है। उसकी 4 भुजाएं हैं और इन 4 भुजाओं में वह अपने ऊपर के बाएं हाथ में दरांती रखती है। उसके निचले बाएं हाथ में एक कटा हुआ सिर है। उसके दाहिने हाथों के बारे में वर्णन भिन्न है। कुछ विवरणों में उन्हें रक्त से भरा प्याला ले जाने के लिए कहा जाता है और दूसरे हाथ में वे वरदा मुद्रा वरदान देना दिखाती हैं। उसे अक्सर एक लाश पर खड़ी मुद्रा में वर्णित किया जाता है। महानिर्वाण तंत्र में उनके 2 हाथों का वर्णन है। एक अभय भय को दूर करने वाला और प्रासंगिक रूप से मृत्यु से भय को संदर्भित करता है, और दूसरा वरद वरदान देना मुद्रा के साथ। वह लाल रंग के कमल पर विराजमान हैं। उनकी एक उभरी हुई जीभ है, जिसका अर्थ है कि वह सभी बुरी चीजों का सेवन करती हैं और अपने भक्तों को केवल शुद्धतम देती हैं। उसका रंग मृत्यु और अनंत दोनों का वर्णन करता है। पापियों के लिए मृत्यु और अनंत काल उसका स्वभाव है। वह काल समय से परे है, इसलिए वह शाश्वत है। खोपड़ियों से बनी माला ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों की व्याख्या करती है। पूरी सृष्टि को प्रतीकात्मक रूप से खोपड़ियों के रूप में समझाया गया है। खोपड़ी क्यों? खोपड़ी मृत्यु में परिणत अस्तित्व की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपरिहार्य है। कहा जाता है कि खोपड़ी की माला में 50 खोपड़ी होती हैं, जिनमें से प्रत्येक 50 संस्कृत वर्णों का प्रतिनिधित्व करती है। उसने कटे हुए हाथों से बनी घाघरा पहनी हुई है, जो कर्मों के विनाश का प्रतिनिधित्व करती है उन लोगों में से जिन्होंने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मानव अस्तित्व की एक छोटी सी अवधि में किसी का अहंकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक किसी का अहंकार नष्ट नहीं होता, तब तक बोध संभव नहीं है। जब सही तरीके से उनकी प्रार्थना की जाती है, तो वह किसी का अहंकार दूर कर देती हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से कटा हुआ सिर के माध्यम से व्यक्त किया गया है। दरांती उनकी कृपा का प्रतिनिधित्व करती है और कटा हुआ सिर किसी के अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। जब वे अपनी कृपा बरसाती हैं, तो सबसे पहले वे अहंकार को दूर करती हैं। वह हमारे अहंकार को नष्ट करने का चुनाव क्यों करती है और इसकी क्या आवश्यकता है? तत्वबोध ने अहंकार की व्याख्या इस प्रकार की है। अहंकर्ता अहंकार, अहंकर्ता अहंकारः। इसका अर्थ है कि कर्तापन का विचार अहंकार है। जब तक अहंकार नष्ट न हो, आध्यात्मिक यात्रा तार्किक रूप से पीछा नहीं किया जा सकता। वह एक लाश पर खड़ी होती है और अधिक बार इस लाश को शिव के रूप में चित्रित किया जाता है, जो शक्ति के बिना सूक्ष्मता से व्यक्त करता है। शिव एक लाश है।
सौंदर्यलहरी इस अवधारणा को इस प्रकार समझाते हैं। शक्ति के बिना शिव जड़ हो जाते हैं। जब शिव शक्ति के साथ संयुक्त नहीं होते हैं तो वे ब्रह्मांड के रूप में प्रकट नहीं हो सकते। अपने कार्यात्मक स्वभाव के कारण दिव्य मां सर्वोच्च महत्वपूर्ण हो जाती है। महाकाल और महाकाली होने के अलावा एक महत्वपूर्ण संबंध उनका निवास स्थान है। वे श्मशान और शमशान भूमि में रहते हैं। यह मुख्य रूप से यह बताने के लिए है कि हमारी अंतिम मंजिल केवल श्मशान है, भले ही किसी की स्थिति कुछ भी हो। इसलिए उन्हें शमशान वासिनी, श्मशान में रहने वाली के रूप में संबोधित किया जाता है। काली अष्टोत्रम उनका इस प्रकार वर्णन करती हैं। वह काल का नाश करने वाली, रूप में विकराल किंतु कल्याणकारी है। वह कलियुग का गौरव है, बिना किसी सीमा के करुणा का सागर, क्योंकि वह काली है, कलियुग में पापों का नाश करने वाली, मुक्ति दिलाने वाली। वह कुमारियों से प्रेम करती है। वह कोमल और सूक्ष्म आवाज वाली है, भय को नष्ट करती है और कस्तूरी से उसकी पूजा करने वालों को प्यार करती है। उनका शरीर कपूर और चंदन के लेप से पूरी तरह सुशोभित है। वह कुलाचार, जिसे कौलचार भी कहा जाता है, का अवतार है। वह भारत के एक पवित्र शहर बनारस की रानी है और उसकी पूजा करने वालों के डर को नष्ट कर देती है। वह बीजाक्षर क्लीन कामबीज की माला से सुशोभित है। वह 3 बीजाक्षरों स्क्रिम हरि श्री से बनी है और जो इन बीजाक्षरों का पाठ करते हैं उनके लिए वह मृत्यु का नाश करती हैं। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।
जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।